Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. Today we are going to discuss chapter 15, that is reaching the age of adolescence, part D question answers. So we are starting with the question number 1. State the meaning of term adolescence. Adolescence का meaning समझाइए क्या होता है. Adolescence is a transitional stage of physical and mental human development that occurs between childhood and adulthood. चाइल्डहुड और अडल्टहुड हमने हमारी जो लाइफ है पूरी ह्यूमन बींग्स की उसमें 3 स्टेजेस आती हैं. सबसे पहले है चाइल्डहुड, फिर है उसके बाद अडल्टहुड और फिर आती है ओल्ड एज. तो चाइल्डहुड मीन्स बचपन, अडल्टहुड मीन्स यंग एज जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में यंग एज बोलते हैं. ठीक है, बचपन और यंग एज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडोलसेंस. एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था. ठीक है, ना तो बच्चा ना तो चाइल्ड है, जो एडोलसेंट है दैट इज़ नॉट अ चाइल्ड, नाइदर अ चाइल्ड नोर एन अडल्ट. तो अडल्टहुड की तरफ मूव कर रहा है बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली द अडल्ट. तो बचपन और चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ फिजिकल, जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट होती है. यानी फिजिकल तौर से बढ़ेगा, बॉडी उसकी फिजिकली बढ़ेगी बच्चे की, और साथ में मेंटल यानी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. इट जनरली कवर्स ऑफ द पीरियड बिटवीन 10 to 18 ईयर. 10 से 18 साल के बीच की एज जो है दैट इज़ द एडोलसेंट. क्लियर. सो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसमें पर्सन की फिजिकल, मेंटल और ह्यूमन डेवलपमेंट होती है एंड दैट अकर्स बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. और ये ट्रांजिशनल स्टेट कहाँ लाई करती है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में. और इसमें कौन सा टाइम पीरियड आता है, 10 ईयर्स to 18 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन प्यूबर्टी. द क्वेश्चन इज प्यूबर्टी, नॉट पॉवर्टी, इट्स प्यूबर्टी. व्हाट इज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या होता है. स्टेट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट. तो सबसे पहले है प्यूबर्टी क्या होता है, द पीरियड ऑफ एडोलसेंस. ये एडोलसेंस का टाइम होता है, एडोलसेंस का पीरियड है ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रीचेज द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. जिस टाइम पे जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो रिप्रोडक्टिव तौर पे मैच्योर हो जाता है. मींस दैट इज़ एबल टू बीइंग रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी, रिप्रोडक्शन के लिए के पहले की मेच्योरिटी यानी रिप्रोडक्शन की मेच्योरिटी अटेन कर लेता है, इज़ रेफर टू एज प्यूबर्टी. ऐसे टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्यूबर्टी. प्यूबर्टी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर. सबसे पहला है हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स यानी हमारे जो जीन्स हैं हम पेरेंट्स से अपने लेके आए हैं. एंड सेकेंड थिंग एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज डाइट एंड एक्सरसाइज. और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज ये पर्सन की प्यूबर्टी को अफेक्ट करते हैं. हेरिडिटी किस तरह से अफेक्ट करती है. सपोज जिस टाइम पीरियड में, जिस एज के अंदर हमारे पेरेंट्स में प्यूबर्टी आई होती है उस एज में चिल्ड्रन के अंदर भी प्यूबर्टी आती है. ठीक है. दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसी डाइट लेते हैं, ये भी आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी प्यूबर्टी अटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज डक्टलेस ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करती हैं, जिनके पास डक्ट्स नहीं होते. ठीक है. तो वो जहाँ पे भी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर से वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर फ्लो करते हुए हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर ही डायरेक्टली अपना सिक्रीशन रिलीज़ करती हैं. सो दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड. इनकी ट्यूब्स नहीं होती. ऑन द अदर हैंड कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनमें ट्यूब्स होती हैं, जैसे पैनक्रियाज हम देखते हैं. तो पैनक्रियाज के अंदर एक डक्ट होती है. ठीक है. जिसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना रिलीज़ करता है. ठीक है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती रिलीज़ करने के लिए सिक्रीशन, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करती हैं. दे डू नॉट हैव एनी डक्ट ऑफ देयर ओन एंड सिक्रीट हार्मोन. जो भी सिक्रीशन अपने अंदर से रिलीज़ करेंगे हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही रिलीज़ करती हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास. वाई डू tadpoles ग्रोइंग इन आयोडीन डेफिशिएंट वाटर फेल टू ग्रो इनटू फ्रॉग्स. जो टेडपोल है, जो आयोडीन डेफिशिएंट वाटर में अगर बाय चांस उसको ग्रो करा दिया जाए, यानी ऐसे पानी में जिसमें आयोडीन की कमी है, आयोडीन डेफिशिएंट वाटर यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, फेल टू ग्रो इनटू फ्रॉग. वो अगर ऐसे पानी में उसे रखा जाता है जिसमें आयोडीन की कमी होती है तो वो ग्रो करना बंद कर देता है. क्यों नहीं ग्रो कर पाता,
क्यों? आंसर क्या है? आयोडीन क्या है? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन। जो आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन ज़रूरी होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए। फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। जो क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को, यानी टेडपोल से लार्वा बनने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर थायरोक्सिन ही नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और अगर थायरोक्सिन ही नहीं बनेगा तो टेडपोल कभी भी जो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So iodine is an important component of thyroxine, and thyroxine is necessary for metamorphosis of tadpole into frog. Deficiency of iodine, अगर iodine की कमी हो जाती है in water result in deficiency of hormone thyroxine, उसमें thyroxine की भी कमी हो जाती है। This results in failure of metamorphosis, इस वजह से metamorphosis नहीं हो पाती tadpole की frog के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द मैच्योरेशन ऑफ गोनैड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मैच्योर गोनैड्स की मैच्योरेशन में कैसे हेल्प करती है? गोनैड्स क्या होते हैं? गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड। ये क्या करती है? इसके अंदर से कुछ सिक्रीशन रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो दूसरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन सिक्रीट हार्मोन विच एक्टिवेट द ओवरी। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ओवरी को एक्टिवेट करते हैं और मेल के अंदर टेस्टिस को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, बट जो ओवरी है उससे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन ऐसा सिक्रीट करेगी जो एक्टिवेट करेगा किसको? ओवरी को और टेस्टिस को, ताकि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एंड विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड, जिसकी वजह से गोनाड्स की यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, विमेंस अबव द एज ऑफ 50 आर जनरली अनेबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड। औरतें जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो जाती है वो अपने बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहती है। दे आर अनेबल टू गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन। एक्सप्लेन द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? द आंसर इज़ बिकॉज इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है। सीज का मतलब बंद हो जाता है इन द वुमेन इन द एज ऑफ 50। 50 साल की उम्र में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है, यानी उनमें मेनोपॉज हो जाता है। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है। हेंस वुमेन अबव द एज ऑफ 50 आर अनेबल टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। इस वजह से वो चिल्ड्रन को बर्थ नहीं दे सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास पार्टी का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। एंड लिस्ट द चेंजेस विच अकर इन मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे उन चेंजेस के नाम बताइए जो मेल और फीमेल के अंदर आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? सबसे पहले आता है इंक्रीज इन हाइट। जो हाइट है दोनों की, मेल की भी और फीमेल की, प्यूबर्टी के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स का साइज भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। चेंज इन वॉइस, उनकी आवाज़ में भी चेंज आता है, बॉयज़ की आवाज़ हैवी हो जाती है। नेक्स्ट आता है चेंज इन बॉडी शेप, उनकी बॉडी शेप में भी चेंज आता है क्योंकि बॉडी के अंदर मसल्स जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। एंड इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, उनके अंदर स्वेट की ग्लैंड्स, और स्वेट मीन्स पसीने की ग्लैंड्स, और सेबेशियस मीन्स सीबम की या ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। और गोनैड्स मीन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? दे बिकम मेच्योर हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। The next question number 2 is Arun and his sister Arunima are both teenagers. अरुण और अरुणिमा दोनों भाई बहन हैं, दोनों क्या हैं? टीनेजर्स हैं। अरुणिमा ऑब्जर्व अ स्वेलिंग ऑन हर नेक। अरुणिमा अपने गर्दन पर एक स्वेलिंग देखती है, सूजन देखती है। फॉलोइंग विच शी विजिट्स अ डॉक्टर, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है। द डॉक्टर आइडेंटिफाइज, डॉक्टर उसे पहचान लेता है टू बी आ डेफिशिएंसी डिजीज़, कि उससे कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई है, यानी किसी कोई ऐसी बीमारी हो गई जो किसी चीज़ की कमी से होती है। एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, और उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है।
अकॉर्डिंगली अलॉन्ग विद सजेशन डाइटरी मॉडिफिकेशन, और उसकी डाइट में भी सजेशन देता है कि उसको अपनी डाइट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, अरुण ऑब्जर्व अ स्मॉल प्रोट्रूजन ऑन हिज थ्रोट। अरुण भी अपने गर्दन पर एक थ्रोट के ऊपर एक स्वेलिंग देखता है एंड विजिट द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास विजिट करता है। हाउ एवर द डॉक्टर एश्योर हिम, फिर भी डॉक्टर उसे बताता है दैट इट इज़ द नॉर्मल फीचर इन द बॉयज़ ऑफ हिज एज, कि इस एज के अंदर यानी टीन एज के अंदर बॉयज़ के अंदर ये फीचर जो होता है वो नॉर्मल होता है। आइडेंटिफाई द डिजीज़ अर्निमा वाज सफरिंग फ्रॉम, आपने बताना है कौन सी बीमारी हो गई है। हमने पढ़ा था कि नेक की स्वेलिंग कब होती है, जब पर्सन को गॉइटर हो जाता है, ठीक है। तो अर्निमा में कौन सी बीमारी हो गई है, गॉइटर हो गया है, आयोडीन की कमी से होता है जो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसके कॉज हमने बताने हैं। इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, खाने में आयोडीन की कमी से ये बीमारी हो सकती है। वाई डू यू थिंक दैट नो मेडिकेशन वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अरुण, अरुण के लिए जो है मेडिकेशन क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करी गई, क्योंकि एडम्स एप्पल हैज़ डेवलप्ड इन अरुण, अरुण के गले में जो लैरिंग्स का साइज़ है वो प्यूबर्टी के टाइम पे बड़ा हो गया है, जिसको एडम एप्पल का नाम दिया जाता है। लैरिंग्स बिकम लार्जर एंड प्रोट्रूडाइट, और बाहर की तरफ लटकने लग जाता है। इट इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंट, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है बॉयज़ में। हैंस अरुण डज नॉट नीड मेडिकेशन, इसलिए अरुण को मेडिकेशन की या दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्कस हाउ द सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड गेट डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। डिस्कस करिए कि कैसे एक अनबोर्न चाइल्ड जो होता है, जो पैदा नहीं हुआ है, उसका सेक्स कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं उनकी सेल के अंदर, जिसमें से 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम का मीनिंग होता है जो बॉडी के बाकी फीचर्स को डिटरमिन करते हैं, और लास्ट पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लेके चलते हैं, इफ़ वी टेक एग ऑफ द फीमेल, फीमेल गैमीट जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम हुए, 22 + x, यानी कि एक मेल के अंदर अगर हम लेते हैं तो मेल में होते हैं 44 + XY, ठीक है। और फीमेल में कितने होते हैं, फीमेल में होते हैं, फीमेल हैज़ 44 + XX, और उनके जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो ये बन गए 22 + x, एक तो बन गया 22 + x, दूसरा बन गया 22 + y। मेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम बने, 22 + x वाला और 22 + y वाला, ठीक है। और फीमेल के अंदर दोनों ही 22 + x वाले बनेंगे, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए 22 + x, ठीक है। अब सपोज इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाए किसके साथ, एक फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है। अगर x और x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, x और x फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, ठीक है। और अगर x के साथ y फ्यूज़ हो जाता है, y क्रोमोसोम जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसे सपोज दिस इज़ y क्रोमोसोम, अगर ये फ्यूज़ हो जाता है तो क्या डेवलप होगा, मेल डेवलप होगा। वही दिखा रखा है इसमें कि एग जो है इसमें 22 + x क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि स्पर्म मेल गैमेट के अंदर 22 + x या 22 + y क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर एग 22 + y से स्पर्म से फ्यूज़ होता है तो जाइगोट विल बी मेल, और इफ़ इट फ्यूजेज विद 22 + x स्पर्म इट विल द फीमेल विल बी प्रोड्यूस्ड। इस तरह से सेक्स टर्मिनेशन होती है किसी चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द इवेंट्स दैट रेगुलरली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अंटिल द मेनोपॉज। इवेंट्स बताने हैं जो रेगुलरली होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है उस टाइम, प्यूबर्टी के बाद जब तक उसमें मेनोपॉज नहीं होता। एक्चुअल में फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो मेच्योर हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे, कब, एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। ईच ओवरी रिलीज 1 एग दैट बिकम मेच्योर इन अबाउट 28 डेज। हर ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो मेच्योर हो जाता है कितने डेज में, 28 डेज में। अगर फर्टिलाइजेशन होती है, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इट रीचेज द यूट्रस, ये यूट्रस में पहुंच जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमने बनाया भी था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ से एग रिलीज़ होता है, ये एग यहाँ ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये एग की अगर फ्यूज़न हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है मेल और फीमेल गैमेट की, तो यहाँ पे जाइगोट बनता है,
और जाइगोट कहाँ जाएगा, जाइगोट डिवाइड करता हुआ पहुँचेगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो जाइगोट अगर फीमेल के अंदर ओवरी जो है वो हर महीने एक एग रिलीज करती है, और अगर फर्टिलाइजेशन होती है यूट्रस के अंदर ये पहुंच जाता है और वहाँ पे फीटस बनने के लिए डेवलप करता है। क्लियर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सपोज फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं हुई, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन इस पार्ट में नहीं होती है तो क्या होगा, यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये एग यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा, जाएगा और जाके यूट्रस के अंदर पहुँच जाएगा। अब यूट्रस को पता चल गया कि ये एम्ब्रियो नहीं है, इट इज़ एन नॉट एन एम्ब्रियो, तो यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस इसको बाहर की तरफ रिमूव करेगा। ठीक है, सो एग डिसइंटीग्रेट, जब यूट्रस में ये पहुंचता है एग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल ऑफ द यूट्रस इज शेड ऑफ, जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की अंदर, जो यूट्रस के अंदर बहुत सारी पैडी लेयर बनती है ब्लड वेसल्स की, वो भी निकल जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, यूट्रस से बाहर। एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट्स एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 6 days, ये 3 से 6 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है और 3 से 6 दिन तक चलता है। क्लियर। और जब तक मेनोपॉज नहीं होता, ये एवरी मंथ ये साइकिल रिपीट होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस में एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन का क्या बेनिफिट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सबसे पहले इट कीप्स द इंडिविजुअल फिट, ये हमें फिट रखता है। दूसरा, इट हेल्प इन बेटर डाइजेशन ऑफ फूड, इससे फूड की डाइजेशन अच्छी होती है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, इससे बॉडी के अंदर के सारे वेस्ट टॉक्सिन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या करता है, अच्छा कर देता है, ब्लड जो है वो फास्ट सर्कुलेट करेगा। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द एडोलसेंट, इससे जब इंसान खेलता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो उसकी स्ट्रेस, उसकी टेंशन और स्ट्रेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ प्रोसेस, ये ग्रोथ प्रोसेस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, मीन्स स्टिमुलेट कर देगा, ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इट कंट्रोल द बॉडी वेट, बॉडी के वेट को भी कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देगा। और लास्ट, इट हेल्प्स इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, ये हमारे लंग्स और हार्ट की बहुत अच्छी फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन। अगर हम अपनी साफ सफाई रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, ये तो था हमारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है। पर्सनल हाइजीन एंटेल मोर जस्ट बिफोर बीइंग क्लीन, अपने आप को साफ रखना क्लीन से कुछ ज़्यादा ही होता है। बाथिंग डेली, हर रोज़ नहाना, यूज़ ऑफ प्रॉपर सोप, सही साबुन का यूज़ करना, मेंटेनिंग डेंटल एंड ओरल हाइजीन, मुंह की और दांतों की सफाई रखना, केयर ऑफ आइज़, आँखों और कानों को साफ रखना, प्रॉपर ग्रूमिंग, अपने आप को क्लीन रखना, सम ऑफ द हैबिट्स, अपनी बहुत अच्छे से शार्प हैबिट्स रखना, दैट एडोलसेंट नीड टू फॉलो रेगुलरली। कौन कौन सी हैं, दे हेल्प द पीपल टू स्टे हेल्दी, इससे हेल्दी रह सकते हैं हम, टू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से भी बचा जा सकता है। सो दिस कंप्लीट्स विद आर पार्ट डी एंड ई ऑफ चैप्टर नंबर 15. If you like this video, please like, share and subscribe. It motivates us, and thanks and have a nice day.